प्रातः काल हुई, महाराज दशरथ लेट जागे। मंत्री सुमंत्र को चिंता हुई, इतनी देर तक आज महाराज क्यों सो रहे हैं। पहले के जमाने में कोई देर तक सोता था तो लोगों को चिंता होती थी, इतनी देर तक क्यों सो रहे, बीमार है क्या, पेट ठीक है कि नहीं। और आज के जमाने में कोई जल्दी जग जाए सो लोग देखते हैं, कोई सुबह जग जाए, क्या बात, पेट तो ठीक है, जा तो नहीं रहते, इतनी जल्दी। देर तक महाराज दशरथ जी जागे। सुमंत्र जी आए, पूरी खबर मिली, राम को बुलाओ। राम जी आते हैं, माता कैकेयी पूरी चर्चा बताती है। राम जी कहते हैं, माँ अगर माता पिता की आज्ञा है तो राम तुरंत ही बन जाने को तैयार है। यह देखो पुत्र का कर्तव्य कितना अद्भुत है। यहाँ पर आज के बेटा होते, आज के जमाने के बेटा, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाए, हमने क्या बिगाड़ा, वाह वो प्यारा हो गया, हम दुश्मन हो गए। लेकिन धन्य है राम, माता पिता की आज्ञा को जिस प्रकार माना है। राम जी ने जो आदर्श स्थापित किया है, भारत के इतिहास में किसी ने आदर्श स्थापित नहीं किया। एक राजा का पुत्र वन में जाकर के वन में दुख पाते हैं, लेकिन माता पिता गुरु प्रभु की वाणी करिए बिनह विचार करिए शुभ जानी। जो माता पिता गुरु की वाणी को मानता है वो पूरी दुनिया में पूजनीय हो जाता है। माता पिता और गुरु की वाणी पर कोई विचार नहीं करना चाहिए, ना कर देना चाहिए। राम जी कहते हैं अगर पिताजी की आज्ञा है तो हम बन जाएंगे। मां कौशल्या के पास विदा मांगने को रघुनाथ जी आते। आहा, माता कौशल्या को पता लगता तो रोने लगती, राम क्यों बन जाओगे। पिताजी ने आज्ञा दी, राम अगर तुम्हारे पिता का अधिकार तुम्हारे ऊपर है तो मैं भी मां हूं, मेरा भी अधिकार तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं रोक लूंगी। लेकिन जब राम जी ने बताया मां कैकेयी मां ने भी हां कह दिया, तो कौशल्या कहती अब तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर प्रेम का अधिकार मां कैकेयी का है। राम ये सज्जनता है, ये दिव्यता है। और श्री रघुनाथ जी आहा सबसे आज्ञा लेते हैं, जाने को तैयार होते तो लक्ष्मण जी सरकार हम भी साथ में चलेंगे। क्या करोगे, यहीं रहो, माता पिता की सेवा करो। नहीं हम जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। मां जानकी माता नहीं मानी, जानकी माता ने कहा हम भी जाएंगे। क्यों, नदी में पानी ना हो, नदी का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, हे सरकार, हे नाथ प्राणनाथ, अगर नदी में पानी का एक भी बूंद ना हो तो नदी की महिमा नहीं है। उसी प्रकार पति के बिना पत्नी की भी कोई महिमा नहीं है। हमारे एक महात्मा हमको कहते थे, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। पति के बिना सूनी मांग रहती है, पुत्र के बिना सूना घर रहता है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर सिंदूर ना भरा हो तो सुंदर दिखाई नहीं पड़ती है। उसी प्रकार किसी राजा महाराजा के घर पर कितना भी धन हो, संपत्ति हो, परंतु कोई संतान ना हो तो वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। स्त्रियों का सुहाग, विवाहित माताओं का सुहाग ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी धरोहर है। आहा, इसलिए महाराज मैं जाऊंगी। हे प्राणनाथ, रघुनाथ जी बात सुनकर के ठीक है, लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण जी भी नहीं माने, हम भी जाएंगे। क्यों, आप तो हमारे ही सब कुछ हैं।
सुमित्रा माता के पास आज्ञा लेकर, माता से आज्ञा लेकर के आओ राम जी। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण जी से, माता जी कहते हैं तो ही तुमको हम साथ में ले जाएंगे। अब लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं कि हम जाएंगे, क्या पता माता जी क्या कहती, आज्ञा देती कि नहीं देती। मन में विचार करने लगी क्या किया जाए, लेकिन धन्य है सुमित्रा माता। सुमित्रा माता कहती हैं लक्ष्मण तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुमको जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि राम तुम्हारे कोई और नहीं, माता पिता तुम्हारे राम है। इतना सुनकर के लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है ऐसी मां, धन्य है। माता सुमित्रा कहती हैं लक्ष्मण वही अयोध्या है जहां रघुनाथ जी है, जहां रघुनाथ जी वहीं अयोध्या। इस बात का आशय यह है कि अगर हम मन को अगर अयोध्या बना लें तो रघुनाथ जी हमारे मन मंदिर में रहेंगे। माता पिता से आज्ञा लेकर भगवान बलकल वस्त्र पहन करके और श्री रघुनाथ जी जानकी लक्ष्मण जी के सहित वन को जाने लगे। पूरे अयोध्या में खबर हो गई, जो राजा बनने वाले थे बन जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। राम राजा जब बनने वाले थे छोड़कर जा रहे हैं। जुदाई का दर्द सबको सता रहा, और रघुनाथ जी तो प्राण है। भगवान जाने लगे तो पूरे अवधवासी पीछे पीछे चलने लगे। प्रथम दिवस तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस पहले दिन भगवान ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। सारे अयोध्या वासी राम जी के साथ, आप जाओगे तो हम लोग भी बन जाएंगे, आप रहना हम रहेंगे, 14 साल बाद फिर सब लौट आएंगे, अच्छा भी लगेगा, आपका भी मन रमा रहेगा। अयोध्या वाले बोले हमारा भी रमा रहेगा। राम जी बोले नहीं, वनवास हमें मिला है, तुम्हें नहीं माने। रात के समय भगवान ने सुमंत्र जी से कहा ऐसा रथ चलाओ कि ये सब सोते रह जाएं। खोजे मारी रथ कहूं ताता, आने उपाय बनही नहीं पाता। ऐसा रथ चलाओ कि कोई हमें खोज ना पाए। प्रातः काल रथ सुमंत्र जी ने चलाया, कोई खोज नहीं पाया। सुबह हुई, जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयं अति सो। राम जी चले गए, राम जी चले गए, राम जी चले गए। शोर मच गया, सारे अयोध्यावासी विकल हो गए। पूरा अवध मानो भूतिया खाना बन गया हो। मकान भयावह लगने लगे, सबके घरों पर भोजन बनना बंद हो गया। आंखों से झरझर नीर बह रहा, आंसू बह रहा, आंसू बह रहे। रघुनाथ जी चले गए, रघुनाथ जी चले गए, अनाथ कर गए। हम सब अब अनाथ हो गए, अनाथ हो गए, अनाथ हो गए, रोते रह गए। भगवान छोड़कर चले गए।